बाई 125,000 को क्या करोगे आप 125 से डिवाइड कर दोगे, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये 8% करीब आ जाएगा। तो देखा आपने W/W को निकाल लिया, किससे? W/V से। सिर्फ क्या था, सिर्फ आपको स्टेटमेंट समझनी थी कि शुगर सॉल्यूशन 10% है, वो आपको बताएगा कि W/V है, W है, जो भी है। तो यहाँ पे क्या है, 10 ग्राम क्या है, शुगर प्रेजेंट है किसमें, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। तो होपफुली इस तरीके का आप न्यूमेरिकल इजीली आप लगा सकते हैं। मेन सिर्फ क्या है, आपको सोल्यूट को पहचानना, सोलवेंट को पहचानना। तो यहां तक आपको समझ आया होगा। अब चौथी स्टेटमेंट पे चलेंगे, पार्ट्स पर मिलियन, जो कंसंट्रेशन टर्म्स है। फोर्थ स्टेटमेंट जो फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म्स है, अभी उसको डिस्कस कर लेते हैं हम कि किस तरीके से आप देखेंगे। यहाँ पे फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म्स, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है जी, पार्ट्स पर मिलियन, जिसे हम ppm से भी बोलते हैं, ppm। ठीक है, मिलियन का मतलब क्या है, 10⁶ पार्ट्स। तो कुछ नहीं करना है, सब कुछ सेम ही रहने वाला है। किस तरीके से आप पार्ट्स पर मिलियन निकालेंगे, तो नंबर ऑफ पार्ट्स पर मिलियन ppm इज इक्वल टू, सब कुछ सेम रहने वाला है, मास ऑफ सोल्यूट को क्या करेंगे आप, डिवाइड कर देंगे किससे, मास ऑफ सॉल्यूशन से, इनटू क्या कर देंगे, क्योंकि अब मिलियन है तो मतलब क्या है, 10⁶ करना है। परसेंटेज करते थे तो आप क्या करते थे, 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ ppm निकाल सकते हैं किसी भी सोल्यूट के। इसके मायने क्या है, इसके मायने देखिए आप समझिए एग्जांपल से। मान लीजिए मैं लिखूंगा कि 2 ppm ऑफ शुगर इज प्रेजेंट, 2 ppm ऑफ शुगर इज प्रेजेंट। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि 2 ग्राम शुगर प्रेजेंट है, 2 ग्राम शुगर इज प्रेजेंट इन 10⁶ सॉल्यूशन, 10⁶ ml ऑफ सॉल्यूशन आप कह सकते हैं। इसके मायने ये हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप पार्ट्स पर मिलियन निकाल सकते हैं। आइए अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट, बोर्ड में जो पूछे जाने वाली, हमेशा पूछे जाने वाले टर्म्स को पढ़ते हैं, वो है आपका मोल फ्रैक्शन। इसको आपको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। मोल फ्रैक्शन हर साल आपसे पूछा जाता है, किसी ना किसी फॉर्म में यूज होगा मोल फ्रैक्शन। तो आइए इसे बहुत ध्यान से समझेंगे। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को सबसे पहले जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो जीटा से करते हैं। जीटा, ये है आपका जीटा। जीटा से मोल फ्रैक्शन को हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले आप देख लीजिए कि इसके 2 केस हैं मोल फ्रैक्शन के। रिप्रेजेंट को भी छोड़ दीजिए, मोल फ्रैक्शन को किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं वो सब सेकेंडरी चीजें। पहली चीजें हैं, 2 केसेस में हम मोल फ्रैक्शन को पढ़ेंगे। मोल फ्रैक्शन को हम 2 केस में पढ़ेंगे। एक तो मोल फ्रैक्शन है जो लिक्विड स्टेट में, लिक्विड फेज में या लिक्विड स्टेट में, फेज स्टेट एक ही मतलब है। पहला हम जो डिस्कशन करेंगे वो मोल फ्रैक्शन का किस में करेंगे, लिक्विड स्टेट में। दूसरा हम किस में डिस्कस करेंगे, इन वेपर फेज में। वेपर फेज या स्टेट एक ही मतलब है, कोई डिफरेंस नहीं है। फेज स्टेट एक ही मतलब है, आप जो लिखना चाहें वो लिखिए। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन को हम 2 स्टेट में पढ़ने वाले हैं। क्या है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। मोल फ्रैक्शन को हम 2 फेज में पढ़ेंगे, एक होता है आपका लिक्विड फेज, दूसरा होगा आपका वेपर फेज। ठीक है, तो मान लीजिए मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको मैंने पढ़ाया सॉल्यूशन क्या है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है और इसके अंदर क्या है, आपका एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, ये आपका क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, अब जो सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, एक सोल्यूट होगा, एक क्या होगा, सोलवेंट होगा। यही 2 चीज प्रेजेंट होगी सॉल्यूशन के। अब मान लीजिए मैं कहूं कि इस सोल्यूट की जो मोल, इस सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो मान लीजिए मैंने Na मान लिया। सपोज किया है मैंने कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है वो क्या है, Na है। किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। सोलवेंट के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन नहीं कह रहा, नंबर ऑफ मोल्स हैं, जो मैंने आपको मोल कंसेप्ट पढ़ाया। तो जो नंबर ऑफ मोल्स है इस सॉल्यूशन के अंदर सोलवेंट के वो कितने हैं, Nb है।
तो किस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन निकालते हैं? तो मोल फ्रैक्शन को जो है, अभी मैं सबसे पहले आपको लिक्विड फेज पर डिस्कशन करने जा रहा हूं। इसमें सबसे पहले हम लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने क्या कहा है, मेरे पास एक कंटेनर में एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है? सोल्यूट प्लस सोलवेंट। सोल्यूट क्या है? सोल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं इस सॉल्यूशन के अंदर मैंने क्या माना है? Na है। सोलवेंट के कितने नंबर ऑफ मोल्स है? Nb है। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं कि मुझे मोल फ्रैक्शन चाहिए लिक्विड फेज में, किसकी? सोल्यूट की। क्या कह रहा हूं मैं? मुझे मोल फ्रैक्शन चाहिए, किसका चाहिए? लिक्विड फेज में सोल्यूट की कितनी मोल फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले मैं ये बता रहा हूं कि जो लिक्विड फेज, सबसे पहले जो डिस्कशन हो रहा है मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज को पढ़ाने जा रहा हूं मैं। मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, इन लिक्विड फेज का डिस्कशन किया जा रहा है। अब ये डायग्राम आपको नजर आ रहा है, मान लीजिए। तो मोल फ्रैक्शन जो लिक्विड फेज में होगी उसको हम किससे डिनोट करेंगे? जीटा से। जीटा बोलते हैं इसको, एक्स नहीं है ये, जीटा से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लीजिए मैं सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन को पता करना चाहता हूँ सॉल्यूशन में। तो मोल फ्रैक्शन को हम जीटा से दिखाएंगे, किसकी निकालना है? सोल्यूट की। सोल्यूट को मैंने क्या लिया? ए। तो जो मोल फ्रैक्शन होगी सोल्यूट की वो कैसे निकालेंगे? जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसके नंबर ऑफ मोल्स को आप क्या कर दीजिए? आप न्यूमरेटर में रख दीजिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। बी क्या था? सोलवेंट। तो इस वाले फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं? मोल फ्रैक्शन आप निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे? जिसके आपको मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसके नंबर ऑफ मोल्स को आप क्या कर दीजिए? न्यूमरेटर में रख दीजिए। नीचे क्या करना है? सोल्यूट और सोलवेंट के। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या था आपका, एक तरीके से अगर आप देखें तो ये एक बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी का मतलब क्या है? दो कंपोनेंट है, एक सोल्यूट है और एक सोलवेंट है। अब मान लीजिए आपके पास टर्नरी होता कि 3 सॉल्यूशन होते, मतलब 3 सॉल्यूशन नहीं 3 कंपोनेंट होते। मान लीजिए एक ये सॉल्यूशन है, ठीक है, और इस सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट है? इसमें 3 कंपोनेंट है। 3 कंपोनेंट है, ठीक है, 3 है कंपोनेंट। मैंने मान लिया एक ए है, एक बी है, एक सी है। अब मैं आपसे पूछूं कि मोल फ्रैक्शन बताइए ए की, बी की या सी की, तो आप कैसे बताएंगे? मान लीजिए अगर टर्नरी सॉल्यूशन है तो 3 कंपोनेंट होंगे। तो क्या करना है? अगर मान लीजिए मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको ए का, तो क्या करना है? जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालने हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स को आप क्या करेंगे? न्यूमरेटर में रख देंगे। और जो डिनोमिनेटर में रहेंगे वो क्या रहेंगे? जो बाकी बचे हुए नंबर ऑफ मोल्स हैं वो किस किस के हैं? ए के भी है, बी के भी है, सी के भी है। तो यहां से क्या जाएगा? Na प्लस Nb प्लस Nc। ठीक है, ये किसके लिए? ये जो मोल फ्रैक्शन निकाली है आपने किसके लिए निकाली है? ये आपने निकाली है टर्नरी सॉल्यूशन के लिए, जिसमें कितने कंपोनेंट आप देख सकते हैं? 3 थे। यहाँ पर क्या थे? 2 थे। तो आपने 2 कंपोनेंट थे तो आपने दोनों कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन को निकाल दिया। ओवरऑल मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूं मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? जिस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसके नंबर ऑफ मोल्स को न्यूमरेटर में रख दीजिए। बाकी बचे हुए जितने भी सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उनकी मोल फ्रैक्शन से क्या कर दीजिए? आप डिवाइड कर दीजिए। या इसी स्टेटमेंट को अगर मैं वापस कहूं या इसको लूं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए किसके बराबर है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई Na और Nb क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। और ये दोनों किसके हैं? सॉल्यूशन के मोल्स। तो यहां पे आप ये भी लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। क्योंकि आपको पता है Na और Nb क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। तो उसके मोल्स को क्या कर सकते हैं? आप आराम से निकाल सकते हैं। सेम ही बात आप क्योंकि यहाँ 3 कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट नहीं मिलकर सॉल्यूशन बनाए, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं आप? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए मैं इसी में ही आपसे सोलवेंट की, इसी में ही मान लीजिए मैं आपसे सी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन निकलवाना चाहूं, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सी क्या करेंगे? न्यूमरेटर में नंबर ऑफ मोल्स किसके लेंगे? सी के लेंगे, और बाकी बचे क्या? ए बी सी नीचे आ जाएंगे।
तो इस तरीके से आप किसी भी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना ये लिक्विड फेज की बात कर रहे हैं हम, कि इस तरीके से आप निकाल देंगे किसी भी इसके। और ध्यान रखिएगा जो मोल फ्रैक्शन होगी, अभी हम थोड़ा और डिस्कशन कर लेते हैं। एक बार मैं इसको वापस रिपीट कर देता हूं कि मान लीजिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर क्या है, सोल्यूट और सोलवेंट है। सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, Na है। सोलवेंट के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, B है। तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालनी है सोल्यूट की, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट को मैंने क्या माना है, A, तो क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट का क्या कर देना है, न्यूमरेटर में लेना है। बाकी बचे हुए जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं, A, B है, अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो उससे डिवाइड कर देना है। अगर टर्नरी सॉल्यूशन है तो 3 कंपोनेंट होंगे, तो तीनों कंपोनेंट की नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर देना है, से डिवाइड कर देना है, जिस कंपोनेंट के आपको निकालना है पर्टिकुलर। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो आप अगर B का निकालना चाहेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, B, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं लिक्विड फेज में। तो आइए अब हम देखते हैं, कि मोल फ्रैक्शन जो है, जो भी हम बाइनरी सॉल्यूशन की हमने बात की थी कि मेरे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है, मैं उसी को वापस ड्रॉ कर लेता हूं। मेरे पास क्या है, एक बाइनरी सॉल्यूशन है। ये कैसा है, बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन है मेरे पास, ठीक है। इसमें A और B होगा। A आप सोल्यूट मान लीजिए, B आप सोलवेंट मान लीजिए, सब कुछ वही कहानी है। तो मैंने अभी मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। अगर B का निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। और एक बात ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कि आपके पास जो है मोल फ्रैक्शन, अब मान लीजिए मोल फ्रैक्शन की मैं आपसे यूनिट पूछना चाहूँ कि यूनिट फ्रैक्शन की क्या यूनिट होती है। यूनिट की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नीचे भी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स है। जब नंबर ऑफ मोल्स को ऐड करोगे तो मोल्स ही यूनिट आएगा। तो यहाँ पर भी मोल्स यूनिट है, यहाँ पर भी मोल्स यूनिट है, तो मोल से मोल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इससे मुझे क्या समझ आया, मोल फ्रैक्शन जो होती है वो क्या होती है, मोल फ्रैक्शन क्या होती है, यूनिट लेस होती है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल्स है, नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स है। भाई नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स को ऐड करोगे तो क्या आएगा, मोल्स ही आएगा। तो ये भी मोल्स है, ये भी मोल्स है, मोल से मोल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, यूनिट लेस है मोल फ्रैक्शन। एक बात तो आपको ये समझ आ गई। दूसरी बात, क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ऑब्वियसली यहाँ पर ना मास है ना वॉल्यूम है, मास भी नहीं है कहीं पर, ना ही कहीं वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ही सिर्फ जो होती है टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो आप यहाँ पे देखना भी चाहें, क्योंकि मैंने पढ़ा है जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो क्या होता है, वेट अपॉन मास, मोलिकुलर मास, मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो मास जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। अगर आप इसके फॉर्मूले को आगे खोलना भी चाहें तो होगा नहीं, मतलब वॉल्यूम इसमें कहीं आ नहीं रहा। तो इसलिए क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है, इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। ये मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था, क्योंकि मास रिलेटेड है मोल फ्रैक्शन। दूसरी बात ये, दो बातें आपको समझ आ गई। तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट है, तो इनकी जो मोल फ्रैक्शन होगी, मतलब अगर कोई बाइनरी सॉल्यूशन है तो उसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 कंपोनेंट होंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। भाई मान लीजिए हमें नंबर ऑफ मोल्स क्या, मोल 1 है और यहाँ पे 3 है, तो कितना आएगा, दोनों का मिला के मोल फ्रैक्शन जो आएगा वो हमेशा आएगा 1 ही आएगा। किसके लिए, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए। अगर टर्नरी कहूंगा तो क्या होगा, A प्लस B प्लस C किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन कह रहा हूं मैं। जो मोल फ्रैक्शन होगी सारे कंपोनेंट की सॉल्यूशन के अंदर वो किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। तो ये तीनों बातें आप याद रखें। याद नहीं, सिंपल आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, तो कैंसिल आउट हो गई, तो यूनिट लेस। दूसरा, मोल फ्रैक्शन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट कि टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये क्या है, मास रिलेटेड टर्म्स है। और तीसरी बात क्या है, मोल फ्रैक्शन A का B का अगर बाइनरी है तो 1 आएगा, और अगर टर्नरी सॉल्यूशन है तो A B C 3 कंपोनेंट है, तो तीनों की मोल फ्रैक्शन क्या आएगी, 1 के बराबर होगी। तो यहाँ पे अगर आपको मान लीजिए नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन A का आपको मैंने बता दिया, तो आप B का बता सकते हैं आराम से। अगर किसी एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन पता होने पे आप क्या कर सकते हैं, दूसरे कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन का
पता कर सकते हैं। मान लीजिए इसका मैंने 0.7 दे दिया कि मोल फ्रैक्शन, मान लीजिए मैंने इसकी मोल फ्रैक्शन आपको 0.7 बता दिया कि 0.7 है, तो ऑब्वियसली ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं इसकी मोल फ्रैक्शन कितनी होगी, 1 में से माइनस कर दीजिए इसकी इधर जाके, तो कितनी रह जाएगी इसकी 0.3। दोनों की मोल फ्रैक्शन कितनी आनी चाहिए 1, आप ऐड करके देख लीजिए 1 आएगा। ये लिक्विड फेज की बात हुई है। तो यहाँ तक आपको मोल फ्रैक्शन समझ आया होगा किस तरीके से निकालना है। तो आइए मैं क्या करता हूँ, अब एक न्यूमेरिकल ले लेता हूँ इसी पे ही कि किस तरीके से आप डील करेंगे मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स पे। तो मान लीजिए आपके पास क्या है, एक सॉल्यूशन है जो कि ए और बी से बना हुआ है, ठीक है। एक सॉल्यूशन है और वो किससे बना हुआ है, ए और बी से। एक क्वेश्चन है मेरे पास कि एक सॉल्यूशन है जो किससे बना है, ए प्लस बी से मिलके बना हुआ है, ठीक है। और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, ए के और बी के, वो आपको बताए हुए हैं। जो Na है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए है, वो कितना है 1 है, और जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी है वो कितना है 3 है। आपसे पूछा क्या है उसने, आपसे पूछ रहा है कि मोल फ्रैक्शन बताइए ए की, मोल फ्रैक्शन बताइए बी की। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, क्योंकि हमारे पास 2 कंपोनेंट है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे हैं, कितने हैं, ए के 1, बी के ए के कितना है 1, बी के कितने 3। आप क्या करेंगे 1/4 दैट इज 0.25 हो जाएगा आपको डिवाइड करने से। ये मोल फ्रैक्शन आ गई ए की। अगर आप बी की निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, बी के क्या फॉर्मूला होगा NB/Na प्लस NB, क्योंकि जिसके मोल फ्रैक्शन निकालने हैं उसकी क्या करते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स को क्या करते हैं न्यूमरेटर में रखते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना दिया हुआ है 3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना है 1 प्लस 3, कितना हो गया 3/4, कितना आ जाएगा 0.75 आ जाएगा, 0.75 आ जाएगा। दोनों को ऐड करके देखिए कितना आएगा जी 1 आएगा। दोनों को ऐड करने पे कितना आ जाएगा 1 आएगा। या मेरे को सिर्फ ये निकाल लिया मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो क्या आप बी को निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। क्या करना था, सिर्फ 1 में से माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा। ऐसे अगर टेनरी दे, क्वार्टरनरी दे, तो आप आराम से निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में। अब बात करते हैं एक और न्यूमेरिकल को ले लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास क्या है 40 ग्राम क्या है आपके पास 40 ग्राम ऑफ NaOH एक सॉल्यूशन है। मान लीजिए आपको एक सॉल्यूशन दे दिया मैंने, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। और सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या है 40 ग्राम ऑफ NaOH है और 54 ग्राम ऑफ वाटर है, ठीक है। ये दिया हुआ है मैंने, एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर क्या क्या है 40 ग्राम ऑफ NaOH और 54 ग्राम ऑफ वाटर। तो आपसे मोल फ्रैक्शन अगर आपसे पूछे, मोल फ्रैक्शन आपसे NaOH और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर पूछा जाए तो आप कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन है। एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर क्या है 40 ग्राम ऑफ NaOH और 54 ग्राम ऑफ वाटर है। आपको मोल फ्रैक्शन निकालनी है NaOH की और वाटर की। किस तरीके से आप डील करेंगे ऐसे न्यूमेरिकल के साथ, देखिए। जब आपको मोल फ्रैक्शन निकालनी है NaOH की, तो आप क्या चाहिए, आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब देखिए आपको मैंने क्या दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है, तो मतलब आपको क्या दिया हुआ, मास दिया हुआ, मतलब वेट दिया हुआ है NaOH का। लेकिन हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन आपको तो पता है, मैंने मोल कंसेप्ट में पढ़ाया है, सिंस नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं आप, इजीली सबको पता है, मास अपॉन मोलिकुलर मास। ये क्या होता है आपका, या मैं इसको ये लिख सकता हूँ गिवन मास। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। ये तो आपको पढ़ाया मैंने मास मोल कंसेप्ट में। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं आप, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। अब देखिए गिवन मास कितना है, अगर NaOH की बात करते हैं हम सबसे पहले, NaOH का गिवन मास कितना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है आपको, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स चाहिए।
वाटर के भी चाहिए, इसके भी। तो पहले क्या कर रहा हूं मैं, NaOH के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहा हूँ। कितना दिया हुआ आपको 54 ग्राम गिवन मास। तो यह मोलिकुलर मास NaOH का तो आप निकाल ही सकते हैं। तो यहाँ पर Na+O+H यही है, इनके मोलिकुलर मास निकालना। देखिए सोडियम का कितना मोलिकुलर मास होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है। सबको ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो मोलिकुलर मास भी कितना है, मोलिकुलर मास का यूनिट क्या होता है ग्राम पर मोल, ये एक मोल का ही तो है ये। तो देखिए ग्राम पर मोलिक्यूल भी बोल लीजिए आप, क्या करेंगे 40 से 40 कैंसिल आउट हो जाएगा, ग्राम से ग्राम सिर्फ बाकी क्या रहेगा मोल ही रहेगा। तो कितने मोल आ गए, ग्राम ही होगा क्योंकि मोलिकुलर मास है। तो 40/40 करोगे कितना आ जाएगा, और ग्राम से ग्राम कैंसिल तो 1 आ जाएगा। तो इससे मुझे क्या पता चला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितने हैं 1 है। इसी तरीके से आपको वाटर के भी चाहिए, तो वाटर के कैसे निकालेंगे, वाटर के किस तरीके से निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, वही गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। गिवन मास कितना है वाटर का 54 ग्राम। अब मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे वाटर का, तो वाटर में अगर आप देखें H2O है तो 2 हाइड्रोजन है प्लस 1 क्या है ऑक्सीजन है, 0 नहीं है ये ऑक्सीजन है जी, 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास कितना है 1 है, प्लस ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास 16, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 16 इंटू 1 16, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 18 ग्राम। तो ये आपका कितना है 18 ग्राम है मोलिकुलर मास, और 54 ग्राम आपको दिया हुआ है। सोल्व करने पे कितना आ जाएगा आपका 3 मोल्स आ जाएंगे। भाई ये भी ग्राम में ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मोल का कोई यूनिट नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसके 1 मोल हो गए, इसके कितने मोल हो गए 3 मोल हो गए। ठीक है, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, और ये क्या है ये 3 मोल है। ठीक है, ग्राम पर मोल होता है ना मोलिकुलर मास का यूनिट, ग्राम पर मोल होता है मोलिकुलर मास का। तो देखिए आपने मोल्स निकाल लिए NaOH के भी और वाटर के भी। तो आपको सिर्फ करना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितने हैं 1 प्लस इसके कितने आपने निकाले 3, तो 1/4 कर दोगे कितना आ जाएगा 0.25 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH आ गया। से भी बात करो अगर वाटर की, तो क्या होगा, तो आपके पास देखिए सॉल्यूशन में क्या क्या है NaOH और वाटर। तो आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर किसके बराबर होगा 1 के बराबर, क्योंकि ये कैसा सॉल्यूशन है बाइनरी सॉल्यूशन है, 2 कंपोनेंट, इन दोनों की मोल फ्रैक्शन किसके बराबर 1 की। अब मुझे इसकी मोल फ्रैक्शन पता चल गया कितना है 0.25 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1। तो क्या आप निकाल सकते हैं वाटर की मोल फ्रैक्शन, कुछ नहीं करना, इधर 1 से क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे। सिर्फ 1 से मुझे क्या करना है, अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालना चाह रहा हूँ वाटर की, तो यहाँ से इसी स्टेटमेंट से क्या बन जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे 1 माइनस 0.25 दैट इज इक्वल टू 0.75। तो इस तरीके से मैंने क्या किया वाटर की मोल फ्रैक्शन निकाल दी। इसी तरीके